जो है ना, मैं रात वीडियो बनाने के लिए गया था और मुझे रास्ते में मतलब आते आते मुझे रात हो गई। तकरीबन मुझे 10-11 बजे का टाइम था। रास्ते में जो है ना मुझे जो है ना क्या बोलते हैं, चोर डाकू, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और उनके हाथ में कोई बंदूकें वगैरह नहीं थी, लेकिन उनके हाथ में बहुत बड़े बड़े छुरे थे रॉबर्स। और मैं बहुत डर गया। तो आप यकीन करिए, जो पुलिस वाला था उसने, जो उसका बड़ा अफसर था, उसके सामने इस तरह से करके बोला कि सर प्लीज़ आप इनका जो है ना, ये आप इनकी गाड़ी को छोड़ दीजिए और इन्हें जाने दीजिए। आप यकीन करिए, इस तरह से उसने मेरे सामने, इस तरह से उसके सामने कर रहा था। मैं भी इतनी रिक्वेस्ट उनको नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे सामने वो जब इस तरह से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे लिए कि सिर्फ मैं पाकिस्तानी हूँ, तो यकीन करिए मैं खुद ही उस टाइम शर्मिंदा हो रहा था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मानो। आप लोग देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपको बता चलूँ कि आज हम लोग जो वीडियो क्लिप देखने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग देखेंगे बहुत टाइम से, बहुत ही अरसे से बांग्लादेश के अंदर रहते हुए शहरी जो कि पाकिस्तान आए हैं, बांग्लादेश के अंदर रहते थे और बांग्लादेश के अंदर गुज़श्ता चंद माह के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियोज़ भी इनके रिएक्शन दिया था। आज उन्हीं का एक वीडियो क्लिप शेयर करने वाला हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर आए हैं। आखिर बांग्लादेश से आने के बाद, पाकिस्तान में आने के बाद उनका क्या कहना है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके बारे में, आखिर बांग्लादेशी क्या सोचते हैं पाकिस्तानियों के बारे में, और बांग्लादेशियों को आखिर पाकिस्तानी पसंद है भी या नहीं पसंद, और बांग्लादेश के जो शहर हैं जो एक्सप्लोर किया उन्होंने, उन सिटीज़ के बारे में जानेंगे आखिर क्या कहना है, और पाकिस्तान के अंदर आने के बाद इनका क्या रद्द अमल है, क्या ये कहते हैं। तो चलिए वीडियो क्लिप आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो क्लिप आपसे शेयर करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो प्ले करें, रिएक्शन दें, इसके बारे में मज़ीद जानें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम दोस्तों। तो अस्सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान में ये मेरी आज पहली वीडियो है। इससे पहले जो मेरी वीडियो आपने देखी है, 1 महीना पहले मैंने अपलोड की थी, बिल्कुल 1 वो महीना पहले हुई बांग्लादेश में थी। मैंने बनाई थी। और पाकिस्तान में आज ये मेरी पहली वीडियो है और ये मैं 1 महीने के बाद बना रहा हूँ। ये पाकिस्तान आने के बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था और मैंने ईद जो है वो पाकिस्तान में ही की थी। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पाकिस्तान में हूँ। और बांग्लादेश का जो कुछ बातें हैं ऐसी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है दुनिया में अगर पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की कहीं इज़्ज़त होती है तो वो मैंने बांग्लादेश में ही देखी है। ये मैंने अमेजिंग। बहुत सी वीडियो भी वहाँ पे बनाई हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट किया है। आपको देख के भी अंदाज़ा लगा होगा। और वहाँ के लोग बहुत मेहमान अगर आपने नवाज़ हैं। नहीं देखे तो और रिएक्शन जो अगर आप वीडियो है समझे उनका आप लिंक आपको पाकिस्तानी हैं डिस्क्रिप्शन और में आप मिल जाएगा, पहली देख बार ही सकते देख हैं। रहे हैं, तो आपको सीधा घर लेके जाएंगे। वहाँ पे ऐसे मेहमान नवाज़ लोग हैं। वो आपको अमेजिंग। सीधा घर लेके जाएंगे, अपने मतलब फैमिली के साथ आपको बिठाएंगे, खाना खवाएंगे, आपको बहुत इज़्ज़त देंगे। वहाँ के लोग ऐसे हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक बार जो है ना, मैं रात वीडियो बनाने के लिए गया था और मुझे रास्ते में मतलब आते आते मुझे रात हो गई। तकरीबन मुझे 10-11 बजे का टाइम था। रास्ते में जो है ना मुझे जो है ना क्या बोलते हैं, चोर डाकू, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और उनके हाथ में कोई बंदूकें रॉबर्स। वगैरह नहीं थी, लेकिन उनके हाथ में बहुत बड़े बड़े छुरे थे और मैं बहुत डर गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताता चलूँ, सब बांग्लादेश में जो है ना सब बंगाली हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि आप रांगपुर जाते हैं तो रांगपुर के लोगों का जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। और अगर आप ढाका जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग है उनका बोलने का तरीका। और सिलेट जाते हैं तो ऐसा है, आप आप बोलोगे ये तो बंगला, कोई दूसरी बंगला है। तो वहाँ पे सब जगह का बोलने का जो तरीका है, बोलने का जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है सब जगह पे। तो मैं पाकिस्तान में भी अभी ऐसे ही है कि बहुत रात से को जो है इलाके ना ऐसे हैं वीडियो कि बना वहाँ के की वापस आ रहा था। पंजाबी ही तो हमें रास्ते समझ में नहीं तीन आती चार ठीक बंदे से। आए, बड़े बड़े छुरे लेके। तो मुझे मेरे मोटरसाइकिल के सामने आ गया और मुझे रोक लिया। मैं रुक गया तो वो बंगला में कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने बोला पैसा किधर है, पैसा दिखाओ, पैसा किधर है। तो फिर उनको भी पता चल गया कि ये शायद जो है ना या इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो मैंने बोला भाई मेरे पास जो भी पैसे थे, तो मैंने उनको जो है ना वो अपना बटुआ दे दिया उनको, मेरा मोबाइल दे दिया, जो कुछ भी था मैंने उनको दे वॉलेट दिया। भी दे दिया अपना। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई मेरे सामान में जो है ना मेरा पासपोर्ट है, तो ये आप मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे वापस जाना है। तो पासपोर्ट के बगैर मुझे मसला होगा मेरे लिए, तो आप मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दीजिए। तो जब मैंने बोला तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट वापस कर दिया। तो फिर मैंने बोला यार मुझे मोबाइल भी वापस कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल में मेरे नंबर हैं, पाकिस्तान में मुझे फैमिली से बात करनी होती है, तो आप मेरा जो मोबाइल है वो भी मुझे वापस कर दीजिए। तो आप यकीन करिए, उन्होंने मुझे मेरा सब सामान वापस कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ
और मैंने उनको बोला कि यार मैं आप लोगों का मतलब मेहमान हूँ। तो बस वो लोगों ने मुझे लगता है वो पाकिस्तान का नाम सुन के ही उन्होंने जो है ना मेरा सामान वापस कर दिया। और मैं देख के हैरान हो गया। और ये वाक़या मैंने बहुत से लोग बोलते थे, मैंने टीवी पे भी सुना था, या ऐसे लोग बोलते हैं कि यार इस तरह से किसी के साथ चोरी मतलब चोर डाकू ने पकड़ा और उनको सामान वापस कर दिया। लेकिन मेरे साथ ये यकीनन हुआ है। और मैं अभी मतलब मैं उस टाइम हैरान था कि यार मतलब पाकिस्तान को लोग इतना इज़्ज़त देते हैं, मुझे पाकिस्तान खुद का नाम सुन हैरानी के हो रही है, आखिर उन्होंने मेरा कैसे किसी सामान चोरों वापस ने कर दिया, आप रॉबर्स यकीन ने करिए। छोड़ दिया किसी को। और एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि बांग्लादेश में जब मैं मोटरसाइकिल मैंने मतलब चलाता था वहाँ पे, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था ना, लाइसेंस भी नहीं था। मैं हेलमेट, मेरे पास हेलमेट भी नहीं थी। एक दिन मैं जा रहा था रास्ते से, वीडियो बनाने के लिए जा रहा था, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो बोला कि आपका लाइसेंस दिखाइए। मैंने बोला सर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है और यहाँ पे मैं लाइसेंस बनवा भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आप फिर गाड़ी क्यों चला रहे हैं, तो ऐसे तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो उन्होंने बोला गाड़ी के कागज़ात दिखाइए। मैंने बोला घर पे हेलमेट भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ये हम गाड़ी भी बंद करेंगे और ऐसे आपको जाने भी नहीं देंगे। अक्सर ऐसे तो ही मैंने होता उनको है, अपना अगर पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने मेरा ट्रैफिक पुलिस पासपोर्ट कहीं रख भी लिया, पकड़ ले तो यही कह के वहाँ रख से लिया। भागना तो पड़ता है कि हमारे पास वो कुछ जो भी नहीं है अफ़सर यार, था जाने दो। उसके साथ एक दूसरा भी अफ़सर था। तो मैंने जब दूसरे अफ़सर को थोड़ा बोला कि सर आप जो है ना थोड़ा सा इनको बोलिए, जो है ना मैं मुझे नहीं पता था यहाँ पे इस तरह से ऐसा कानून है, तो आप थोड़ा इनसे रिक्वेस्ट करिए। तो उनको जब मैंने ये बोला कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ और इस तरह से मेरा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मैं यहाँ के नहीं बनवा सकता हूँ, तो मुझे काम था, काम के सिलसिले में, इसलिए मैं जा रहा था। तो आप यकीन करिए जो पुलिस वाला था उसने, जो उसका बड़ा अफ़सर था, उसके सामने इस तरह से करके बोला कि सर प्लीज़ आप इनका जो है ना ये आप इनकी गाड़ी को छोड़ दीजिए और इन्हें जाने दीजिए। आप यकीन करिए इस तरह से उसने मेरे सामने इस तरह से उसके सामने कर रहा था। मैं भी इतनी रिक्वेस्ट उनको नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे सामने वो जब इस तरह से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे लिए कि सिर्फ मैं पाकिस्तानी हूँ, तो यकीन करिए मैं खुद ही उस टाइम शर्मिंदा हो रहा था कि मेरे लिए वो इतनी मतलब ये कर रहे हैं। तो बस उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनको बोला कि सर ये पाकिस्तानी है, आप इनको छोड़ दीजिए, ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे भाई हैं। तो मैं कसम से मेरे तो जो शरीर है उसमें ऐसा लग रहा था कि बस क्या बोलूँ। तो उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी यार मुझे मेरी बाइक भी वापस कर दिया। और उन्होंने बोला कि अगर कोई बांग्लादेशी भी होता तो हम उनको ये पहले तो ये बाइक कभी नहीं देते, अगर देते तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा जुर्माना देते, 5-10 हज़ार से ज़्यादा उनको हम जुर्माना लगाते और उनकी बाइक भी बंद करते। तो मैं क्योंकि पाकिस्तानी समझ के या मेहमान नवाज समझ के उन्होंने मुझे जाने दिया। तो सच में मैं उस टाइम देख के और सारा रास्ता जब मैं आया तो बहुत खुश था। और मैं तो बोलने का मकसद ये, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, हमें बहुत इज़्ज़त देती है, बहुत प्यार देती है। और ये मैं ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज है जो थोड़ा बहुत भी ऐसा है वो समझते हैं कि बंगाली गद्दार है या बंगाली अच्छे लोग नहीं है, बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है या अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वहाँ पे मैंने जाके देखा, मुझे तो बहुत इज़्ज़त मिली। और सच पूछे तो इतना इज़्ज़त, इतना प्यार मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बांग्लादेश का जो जितना मैंने वहाँ पे रहा, बहुत खुश रहा। और इंशाल्लाह दोबारा भी कुछ महीनों के बाद जाऊँगा। तो बांग्लादेश से पाकिस्तान में जब आया, यहाँ के मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे तो गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी है, क्योंकि मैं मुल्तान के साइड पे रहता हूँ, इस साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देखिए मैं अभी तक वीडियो बनाते बनाते पसीना हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ठंड होती है, लेकिन गर्मी भी गर्म भी इलाके बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, बस उनके लिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, एक शेर है कि गलती हुई किसी से भी मांग लेते हैं माफ़िया दोनों। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर ये बात को समझ जाए तो हम दोनों के, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और बिल्कुल। बहुत से लोग इसी इंतज़ार में है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के कब हालात ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर होंगे। और जिस जिस भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे और कमेंट में पूछा कि भाई आप इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, क्या हुआ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरा हाल वाल पूछा।
तो बस इंशाल्लाह थोड़ा काम में बिजी था, आइंदा से डेली वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो जी, मच, तो अल्लाह व्यूअर हाफिज़। जैसे आपने सुना है कि जो बांग्लादेश से आए हुए पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान से गए थे बांग्लादेश और वहाँ जाकर उन्होंने काफ़ी अरसा गुज़ारा और वहाँ पे अपना काफ़ी अरसा गुज़ारने के बाद उन्होंने बांग्लादेशियों के बारे में बताया और बांग्लादेश के जो शहर हैं उनके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है और आइंदा इंशाल्लाह के मज़ीद जो आगे वीडियोज़ आपसे शेयर की जाएँगी उनमें और भी हमें नॉलेज मिलेगा और बांग्लादेश के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें ये जानने को मिला है कि बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। पाकिस्तानियों को अपना भाई समझा जाता है, जबकि पाकिस्तानी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गद्दारी कर गया या फिर कुछ ऐसा-वैसा बांग्लादेश गद्दार मुल्क है और बांग्लादेश के लोग भी गद्दार होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ है, पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स है, हमारा जो पॉलिटिक्स आगे करियर है ये यही हमें दिखाता आया है और पहले भी यही दिखाता आया है और आगे भी लगता ऐसा है कि यही दिखाता जाएगा। अगर अभी जो यंग यंग यूथ है और हमारी यंग जनरेशन अगर इसने अभी इस चीज़ के ऊपर काबू ना पाया, जैसे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीज़ें हम अपलोड करते हैं, बहुत सी अपडेट्स करते हैं, अगर हम लोग अभी कभी भी अपना कुछ भी यानी चलाने की कोशिश करें, अगर सोशल मीडिया के ऊपर हम इस चीज़ का ट्रेंड कर दें बांग्लादेश और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप वगैरह का, हम ये नहीं कहते कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोबारा से एक मुल्क किया जाए, एक नाम दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर फ्रेंडशिप हो जाए, फ्रेंडशिप कायम की जाए ताकि बांग्लादेश से पाकिस्तान आ सकें और पाकिस्तान विज़िट कर सके, पाकिस्तानियों के बारे में जान सके, आखिर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं बांग्लादेशियों के बारे में और जो पाकिस्तानी है वो बांग्लादेश जा सकें और जाके देख सकें आखिर बांग्लादेश के कौन-कौन से इलाका जात जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो हमने आज तक सिर्फ़ वीडियोज़ में ही देखे हैं। पाकिस्तानी भी चाहते हैं बांग्लादेश जाकर इन सब चीज़ों को एन्जॉय कर सकें, विज़िट कर सकें और जो बांग्लादेश के फ़ेमस जगह हैं उनको विज़िट कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इनके जो पॉलिटिक्स जो भी बीच में लेन-देन चल रहा है पॉलिटिशियंस के, तो उसको अगर एक साइड पर रखा जाए और फिर से एक मौका दिया जाए पाकिस्तान को, वो मौका मिलने के बाद पाकिस्तान अपनी मेहमान नवाज़ी भी बांग्लादेशियों को दिखाएगा और साथ-साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मज़ीद जो लुत्फ़अंदोज़ चीज़ें हैं, वो भी बांग्लादेश को दिखाएगा, अपनी जो नुमाइशें हैं, वो बांग्लादेश के सामने रखेगा। और अभी जो इसमें बात की गई वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान से जो लड़का गया हुआ था, जो शख्स गया हुआ है पाकिस्तान से बांग्लादेश, जब वो वापसी आने वाला था, उससे चंद दिन पहले उसको जो चोर डाकू होते हैं, जो रॉबर्स होते हैं, उन्होंने पकड़ लिया और जब उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान से है, तो उन्होंने उसकी लूटी हुई चीज़ें, लूट का माल उसको वापस कर दिया। ये देखने के जो बांग्लादेश के चोर हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर जो पाकिस्तानी है, वो हमारे भाई हैं और जो चोर हैं, उनके दिलों में भी इज़्ज़त है इस चीज़ को लेकर के एक दूसरे मुल्क से जो कि हमारा भाई मुल्क है, उससे आया हुआ है, हमने उसकी तमाम चीज़ें वापस उसको करनी है। तो उन्होंने उसकी तमाम चीज़ें वापस की, बल्कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी अगर मुल्क से अगर गए हों, वहाँ पे अगर कोई चोर पड़ जाता है, तो वो चीज़ें वापस नहीं देता। मगर जब उसने सुना कि पाकिस्तान से है, तो उसने चोर ने तमाम चीज़ें उनको वापस कर दी। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।